शलोम यीशु मसीह नासरी के नाम में हालेलुया, होशन्ना होशन्ना। तो 2023 नया नया नया, हालेलुया, नया। कितना शानदार खूबसूरत शब्द है नया, हालेलुया। हर कोई चाहता है नया और उसमें एक खूबसूरती है, खुशियां है। पर नया होना, नया वर्ष, नई इच्छा, नई चाहत, नई उम्मीद, नई प्रतिज्ञाएं, वादा, कितना खूबसूरत है नया। तो नए साल की खूबसूरती और नए साल का जब 2023 की शुरुआत हो चुकी, तो हम भजन संहिता 23 से क्यों ना शुरू करें। हाँ, तो हम भजन संहिता 23 जो सब बातों में भरोसा दिलाता है, दिलासा दिलाता है, सच्चा है, निश्चित उसे तो जानेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का वादा जो संभालने का है, पिछले साल हमें संभाला, बचाया और हमने उसको धन्यवाद के साथ विदा किया, प्रायश्चित के साथ विदा किया। पर नया नया साल, नया जन, नई सृष्टि, नई बातें, नया होना, नया आकाश, नई पृथ्वी, नई उम्मीदें, भरोसा, सच्चाई, ये सब नए पे बोल रहा हूँ। पर इसके लिए अगर नया होना ही है तो हम देखते हैं पहला पत्रस 1:22-23। अब जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है और तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नासमान नहीं अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। आमीन। प्रभु का वचन जो युगानुयुग स्थिर है, एक नया जन्म पाया है, सचमुच में नया जन्म पाया है। नए साल के लिए नया जन्म अगर वाकई में नहीं पाया है तो उन लोगों के लिए एक उद्देश्य है, नया जन्म पा लेना, नई सृष्टि हो जाना। तो इस नए साल में जो कुछ पिछले साल बीता, अच्छा बुरा, तो पहली प्रतिज्ञा या निर्णय क्या होना चाहिए, या उद्देश्य क्या होना चाहिए पहला, कि शैतान के हर उस बिंदु को, हर उस क्षेत्र में उसको लज्जित कर। वो हारा हुआ है, क्योंकि वो लज्जित करता, वो दोष लगाता है। तो जब हम शुरू में प्रतिज्ञा करेंगे, अगर हम भजन संहिता 4:4 देखें, क्योंकि हमें उसे लज्जित करना है, यहाँ रुको, इसको समझो, इसको जानो। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो, पाप मत करो। यीशु ने जितनों को छुटकारा दिया, उनमें से बहुत ऐसे हैं जहां पर पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु प्रभु ने कहा, हमारे मसायाख ने, फिर पाप मत करना। जब छुटकारा मिला, फिर पाप मत करना। अगर ये इच्छा हमारे अंदर है, पिछले सालों की कमियों को दूर करते हुए अगर हम चाहते हैं कि नई बातें जाने, परमेश्वर बताने को तैयार है अपने वचन में। यशायाह 42:9 साफ कहता है, मैं नई बातें बताता हूँ, मैं सुना देता हूँ। आज पवित्र शास्त्र के वचन पर हम ज्यादा केंद्रित होंगे अपनी बातों की जगह। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। वचन, पिछली बातें बीत चुकी, सब नया हो गया। अगर बीत गई, दूर कर दी गई, या पिछले साल में कमियों को दूर करें, फिर पाप मत करना। अगर यशायाह 43:9 भी देखें तो एक नई बात बताता हूँ, नई बातें बताऊंगा। लगातार यशायाह 48:6 में हम पा रहे हैं, ये नई बातें बताऊंगा। 66:22 नया आकाश, नई पृथ्वी। यशायाह में 66 का जो अंक है, बाइबल में पूरी पुस्तकें 66 हैं और 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य है। मैं उस दिशा में नहीं ले जा रहा, पर नया आकाश, नई पृथ्वी, अगर हम चाहते हैं कि हर वो बात जो यीशु के लहू के द्वारा और उसका जीवन, उसकी मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन में पाया जाता है, तो विलाप गीत जैसी पुस्तक में भी बड़ा स्पष्ट लिखा है 3:22 में कि प्रति भोर वह नई होती रहती है। आमीन। तो मत्ती 13:52 के आसपास ये लिखा हुआ है कि चेले अपनी अच्छी बुरी जो नई और पुरानी चीजें हैं अपने भंडार में से निकालते हैं। तो एक समय है, ये बिल्कुल पिछला 22 गया, 23 आ रहा है, आ चुका है। हमारे जीवन में 23 को लाना है क्या? हमने भजन संहिता 23 से शुरू करा, हम उसको 23 को लाना चाहते हैं क्या, जिसमें वो खूबसूरती है एक चरवाहे की। अब चरवाहे की अगर बात आ गई कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, नए साल के लिए मुझे कुछ घटी ना होगी। तो
चरवाहों के विषय में पवित्र शास्त्र में यिर्मयाह अगर हम देखें तो बड़ा साफ बताता है। यिर्मयाह 23:1-4, जकरिया 11:15-17 देख लें, एजकेल 24:11। जब हम चरवाहे की बात कर रहे हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, और परमेश्वर ने अपनी योजना के कारण प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, हम उसकी चराई की भीड़ है, और चेलों को ये अधिकार दिया कि वो चराएं मेरी भीड़ों को। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है। आमीन। तो हम इसे जरूर पढ़ेंगे, इसे जरूर पढ़ेंगे नए साल में, और इसे जरूर पढ़ना चाहिए और यीशु के नाम में मांगना चाहिए कि चरवाहों के लिए इसमें वो बात कही गई है कि ऐसे चरवाहे परमेश्वर देने जा रहा है, ऐसे चरवाहे देने जा रहा है जो वाकई भेड़ों को चराएंगे। अब तक जो होता रहा, क्योंकि ऐसे कठिन समय में स्थिर नहीं रह पाएंगे वो जो निकले हम में से हैं पर हम में के हैं नहीं, और जो ठोकर खिलाने का काम कर रहे हैं अपनी लुभाने वाली वो बातों से, भरमाने वाली दुष्टता की वो योजनाओं से। सभा उपदेशक में एक जगह कहा गया है पहले 9 में कि सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं हुई। मैं नई बात बता रहा हूं, पर सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं हुई, जो पहले थी वो फिर वैसे ही होगी, वैसा ही बनाया जाए। 1:9 सभा उपदेशक आप ध्यान से देखें तो इस पृथ्वी में कोई नया नई बात हुई। क्या है कि परमेश्वर ने आदि से निश्चित कर दिया सब बातें हाँ हमारे लिए नई होती हैं। हमारे जीवन में नई वो खूबसूरत शब्द है नया होना, जो हमें एहसास दिलाता है, विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि नया होने का एहसास समझ में आता है। उसमें जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा कि हम नए हों, तो सबसे खूबसूरत बात पहली कोरिन्थी 11:25 में कही गई है, मेरे लहू की नई वाचा। आमीन। यीशु ने, प्रभु ने अपना लहू देकर, जिसे हम नया नियम कहते हैं, इंजिल कहते हैं, हर रीति से जो सच है, मेरे लहू की वाचा, नई वाचा दे दी परमेश्वर ने। अगर हम मसीह में नई सृष्टि होना चाहते हैं, जो 2 कोरिन्थी 5:17 में है, तो चरवाहों के लिए जो कहा गया, यीशु हमारा चरवाहा और उसने करके बता दिया, और उसके बाद जो बताया लोगों ने कैसे बदला, अपनी बातें मिक्स करके नई करने की कोशिश की गई उनके अनुसार से। तो नए का भेद, कोई भी बात, सभा उपदेशक 1:9 बहुत स्पष्ट कह दिया कि कोई नहीं है सूर्य के नीचे कोई भी बात, वो पहले से है, पहले से है, पहले से है। जो बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, दोबारा होगा पूरी रीति से। अगर इजराइलियों को देखें, पुरानी कलीसिया देखें, जो शुरू की कलीसिया, आज की कलीसिया, वो अंतर समझ में आने लगेगा कि कैसे रीति रिवाजों में पड़े हैं। तो चरवाहों की स्थिति के लिए बहुत कड़ी बातें कही गई है, और वो चरवाहों के लिए उत्तम है इस नए साल में कि मसीह की देह के लिए आवश्यक है कि भेड़ों का शोषण मांस खाने से ज्यादा बेहतर है, अपने प्राण की रक्षा करने से ज्यादा बेहतर है। यीशु के नाम को महिमा दिलाएं उस लहू को। और ये खूबसूरत शब्द हैं, बहुत शानदार शब्द हैं, इसे पढ़ेंगे और हम देखते हैं 23:1-4 यिर्मयाह। उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, इसलिए इजराइल का परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे बुरे कामों का दंड दूंगा। तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में से जिनमें मैंने उन्हें जबरन भेज दिया है, स्वयं ही उन्हें लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा, और वे फिर फूले फलेंगी। मैं उनके लिए नए चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उन्हें चराएंगे, और तब वे न तो फिर डरेंगी, न विस्मित होंगी, और न उनमें से कोई खोएगी। यहोवा की यह वाणी है। आज भेड़ें आत्मिक भोजन के लिए भटक रही हैं, गुमराह हो रही हैं, चरवाहे गुमराह कर रहे हैं। चरवाहे हैं ही नहीं, मजदूर हैं, अपने अपने झुंड बनाकर झूठ का, शैतान के साथ होकर, शैतान को बाप बनाकर मसीह का एक लबादा ओढ़ लिए हैं, नकाब लगा लिए हैं मसीह की, और जो कर रहे हैं भेड़ों के साथ शोषण, उनका मांस खाना, उनको तितर बितर करना, उनको डराना, खुद डराना। तो ये नए साल के लिए वो संदेश है। अगर शैतान के हर बिंदु को, उसके हर क्षेत्र को लज्जित करना है, तो चरवाहों के
दायित्व हैं। चेले तो बन नहीं सके, चेला बना नहीं सकते। चरवाहों के लिए पवित्र शास्त्र का संदेश मैं आपके लिए फिर पढ़ देता हूँ। ये बहुत खूबसूरत वचन सारे संसार के चरवाहों के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए, क्योंकि नया साल अपने आप को चेक करना है, क्योंकि 23 जो आया है भजन संहिता साबित करेगा अभी पूरा 2023 और भजन संहिता 23। जकरिया 11 का 15 से 17 में देख पढ़ता हूँ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, मूढ़ चरवाहे के, क्योंकि मैं इस देश में ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा, न घायलों को चंगा करेगा, न तो भली चंगी, न जो भली चंगी उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहों पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाहें और दाहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी। तब उसकी बाहें सूख जाएंगी और उसकी दाहिनी आंख फूट जाएगी। प्रभु यीशु ने कहा ऐसे लोगों के लिए ठूठे परमेश्वर के राज में प्रवेश करना भला है। तो अगर ये बात समझ में आ गई हो, ये लज्जित करने के लिए कही गई है उन ठेकेदारों को जो चरवाहे बनते हैं और नाना प्रकार के नामों से महिमा मंडित हैं, अपने नामों के आगे बड़ी बड़ी चीजें लगा रहे हैं। जीवित वचन परमेश्वर का क्या कर रहे हो? एक खूबसूरत वचन और देख लीजिए इसके साथ। ये नबियों ने कहा है, ये मेरे वचन नहीं है, और इसको समझ गए होंगे मूढ़ चरवाहे, परमेश्वर के वचन को समझ रहे होंगे। 34 को देखते हैं, एजकेल 34:11 से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थलों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हों। हालेलुया। मुझे लगता है ये 3 वचन चरवाहों के लिए काफी हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो भटके हुए चरवाहों, मोटी मोटियों के मांस खाने की जगह प्रत्येक की चिंता करो ना। नया होना है ना। अपनी भेड़ बकरियों को, कलीसियाओं को, परमेश्वर के राज्य को नया करना चाहते हो, नई सृष्टि चाहते हो, नया होना चाहते हो, नई नई बातें जानना चाहते हो, मैं तुम्हें नई नई बातें बताऊंगा जो तुम्हारी चित्त में भी नहीं आई हैं। नए से बड़े खुश होते हो। नई वाचा का लहू याद रखो ना। नई वाचा का लहू हमें मिला जिसकी कोई कीमत नहीं चुकाई है। डेफिनेटली ये बहुत अजीब लग रहा होगा। अय्यूब बोलता है 32-22 प्रेरणा का कारण है। प्रेरणा के बारे में एक बार मैंने बता चुका है, जो तीमुथियुस 2 में है। ये 2 बार ये शब्द आया है जो स्पिरिट के लिए। पर 32-19 क्या कहता है? उस दाखमधु के लिए, मन के उस दाखमधु के समान है मन, जो कुछ खोला ना गया। इसे बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नई कुप्पियों के समान वो फट ना जाए। यीशु ने कहा, पुरानी मशकों में नई दाखमधु नहीं डाला करते, फट जाती। पुराने कपड़ों में नए का पैबंद नहीं लगाया जाता, नए का पैबंद नहीं लगाया जाता। कोई भी इस पृथ्वी पर होने वाली बात नई नहीं है, वो पहले से निश्चित है, वो फिर होगी बार बार। तो ध्यान दिलाना चाहता हूँ, नूह के दिन और लूत के दिन चिन्ह हो चुका, होगा, होना ही है। तो 23 को कैसे लेते हैं? ये 23 ये गिनतियां नहीं, परमेश्वर ने जैसे रखी। गलातियों में बहुत स्पष्ट कहा गया है, गलातियों 6-7 में, ठट्टों में मत उड़ाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। तुमने जो बोया है उसको तुमको काटना है, तुम्हें काटना ही है। वो हमारा उद्धार हमारे धर्मों के काम के कारण नहीं हुआ है। आमीन। हमारा जो नए जन्म का स्नान है, तीतुस 3:5, धर्म के कारण नहीं है। इन चीजों से निकलो ना, इनके बीच में से निकलो। 2 कुरिन्थी, इनके बीच में से निकल आओ। हर जगह बाइबल में कहा है कि इनके बीच में से निकलो। ये रीति रिवाज, फरीसी, ये निकुलियों की शिक्षा, अपने आप को सिर्फ चेक करो। नया बिल्कुल बहुत अच्छा है। नए दाखमधु से कितना सुंदर। बीच में 2 घटनाएं, नई मदिरा के नशे में, नई मदिरा के नशे में। प्रेरितों के काम में, जब प्रेरितों के काम 2:13 में बहुत स्पष्ट कहा गया है, साफ साफ, जब पवित्र आत्मा उतरा और नई नई भाषा बोलने लगे। नई नई भाषा, नई नई भाषा, अन्य भाषा समझ सकते हो। नई नई भाषा जब बोलने लगे तो लोगों ने बोला ये नई मदिरा के उसमें पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक। हन्ना का याद आता होगा। एली ने बोला सुबह से पी ली। उसने बताया नहीं, गुहार लगाना, पुकारना कितना अद्भुत होता है, जो एक क्षण में सब कुछ बिना मांगे बदल देता है, नया कर देता। उसकी उपस्थिति में, उसकी संगति में, धर्म के कामों में नहीं। इन वचनों को बहुत से रेफरेंस दे रहा हूँ आज मैं आपको, क्योंकि नया शब्द आपको अच्छा लगता है ना। नया कपड़ा, नया पहनना, नया खाना, नया 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 नया।
आज नए को बहुत अच्छे से समझ लो। अगर मसीह में नई सृष्टि होना चाहते हो तो फिर पाप मत करो, पाप मत करो कि बार बार बेशर्मों जैसे आंसू बहा बहा कर माफी मांगते हो। पाप मत करो। खून इसीलिए दिया गया। मृत्यु का क्यों स्वाद चखना चाहते हो? हमेशा की झील में जहां 2 बूंद पानी नहीं मिलेगा। भजन संहिता 4:4। यूहन्ना 5 में बहुत स्पष्ट है ये पाप नहीं करना है। यूहन्ना 5:14, 10:27। मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है। हमने चरवाहों को देख लिया किस तरह के हैं आसपास, देखिए उनको पहचानिए। अपनी लालसा और अभिलाषा को नया करने के लिए शैतान के गुलाम मत बनिए। ऐसे लोगों के पास आत्माओं को परखने की समझ, यीशु का नाम, पवित्र आत्मा की मदद, क्योंकि हम जैसे हमने 50 बार बोला है तुच्छ जाने गए हैं। हमारा अस्तित्व नहीं है, पर अस्तित्व वालों जो आपने अपना अस्तित्व बनाया है, ठोकर का कारण मत बनो। ये वचन वो सच्चाइयां हैं, ये अभिषेक वो सच्चाई है। परमेश्वर क्षमा करता है, क्षमा के साथ आओ। नया होना है, क्षमा के साथ आओ ना, क्षमा के साथ आओ। अगर उसके पास जाना है, मांगना है, हियाव होना है, साहस होना है तो पहला यूहन्ना 5:14-15 अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको जानिए। हमारे लिए अंतिम प्रतिज्ञाएं हैं। 2 कोरिन्थी 1:20 से मैं बताता हूँ, पढ़ता हूँ। और जब सुनते हो तो पवित्र शास्त्र अपने हाथों में लो, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर का जीवित वचन है। जीवित वचनों को आंखों से देखने की कोशिश करो ना। आंखें हैं, पढ़ सकते हो, जाहिल नहीं हो। 2 कोरिन्थी 1:20 और 22 तक। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में है, हाँ के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी लगा कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बयानों में, हमारे मन में वो आत्मा, ज्ञान बुद्धि विवेक समझ की। यशायाह 11, 7 आत्माएं, वो 7 प्रकाश, 7 दीवटें, 7 कलीसिया हमारे मनों में दिया है। हालेलुया। छाप दे दी। छाप लेने का समय भी आ रहा है। किसकी छाप लोगे? इसलिए पहले चिता दे रहा हूं कि शत्रु के हर उस दांव को, हर उस योजना को लज्जित करो। यीशु के नाम में वो सामर्थ यीशु के नाम में है। अपने परिवारों में हर चीज नई करने के लिए एक दूसरे से सबसे ऊपर परमेश्वर का प्रेम है और वो प्रेम का लहू है। उसमें छिप जाओ, उसे ग्रहण कर लो। ये सब बातें जो अभी कठोर लग रही हैं, हो सकता है कटु लग रही हो, अपने अपने विचार हो सकते हैं, पर पवित्र आत्मा का मकसद सिर्फ एक है इन सारे वचनों में कि प्यारे दोस्तों, मसीह के भाई बहनों, मसीह में भाई बहनों, भेड़ बकरियों, उसकी प्रजा, उसके राज्य समझो। ये आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि जंगल में पुकारने वाले का शब्द तो ऐसा ही होगा, बियामान में पुकारने वाले का शब्द ऐसा ही होगा। मनुष्य पे भरोसा रखने से, झुंड बनाने से, इकट्ठा होने से ज्यादा अच्छा है हमारे उद्धारकर्ता पर भरोसा रखना, जो हमें लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि लज्जित होने से डर लगता है ना, तो लज्जित करना भी सीख लो शैतान को, वो हारा हुआ है। इसके प्रत्येक रेफरेंस जो आपको मिले हैं इस नए साल में, हो सकता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती अभी इतने छोटे से, पर नई बातें, नई बातें, नई सृष्टि। ये नया तो बहुत खूबसूरत है ना। प्रत्येक भोर वो नई होंगी, विलाप की प्रत्येक भोर यीशु के नाम में हम इसे आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि ये नया और नया का हमने सिर्फ अभी पहली लाइन देखी, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। अगर चरवाहे अपनी जवाबदारी अच्छे से समझेंगे तो आत्मा बचाई जाएंगी। भटकाओ मत, भटकने मत दो। भरमाने और भटकाने वाला शैतान है। निश्चित पवित्र आत्मा का आग का ये अभिषेक इन सारी बातों को जला देगा। ये घास फूस जो बिखरा पड़ा है इस पृथ्वी पर, जबरदस्ती का सूखा, छेद वाली थैलियां, टूटे वाले हौद और ये सब इकट्ठा किए हुए हैं, इनके चिथड़े भी इनको कीमती लगते हैं। तो मसीह की देह को गंदा मत करो, उसे नया करो, नया करो। परमेश्वर का जीवित वचन इस समय पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक नया करेगा। हर वो अभिषेक, मसायाह, अनॉइंटेड वन, परमेश्वर ने समय समय पर
अपने नबी शमूएल से देख लीजिए कि सींगों के द्वारा इस सारी पृथ्वी में मसीहों का सींग कितना मजबूत और ताकतवर किया गया है। नए हो लो, नया होने का मतलब समझ लो, प्रेम में नए हो जाओ, भाईचारे में नए हो जाओ। नया 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 तो घटी नहीं होगी। यहाँ पर भी वहाँ पर भी हरी चराइयाँ मिलेंगी। डरो मत, वो जी में जी ले आता है, सांत्वना देता है, ढाढ़स देता है, संभालता है, सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। महिमा के बारे में बता दिया कि चरवाहों को महिमा मिली है, महिमा का तेज मिला है, उतरा है प्रभु यीशु के जन्म के सुसमाचार के साथ। उसके महिमा का तेज कितना सामर्थी है, पवित्र शास्त्र में उसका उल्लेख है। आप याजक हैं, उसके राजकुमार हैं, एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। परमेश्वर के मुख के प्रकाश का तेज, वो महिमा चरवाहों के लिए है, चुने हुओं के लिए है, बुलाए हुओं के लिए, एक होने के लिए है। प्रतिज्ञा पूरी होगी। लकड़ी का याद आता होगा, तोड़ दी गई थी। एक करने का वादा है लकड़ी, यहूदा की लकड़ी और एप्रेम की लकड़ी, जो यूसुफ और इजराइल को दी। अगर उसे पढ़ोगे तो पूरा समझ में आएगा। पर परमेश्वर एक कर दिया है, एक कर दिया है। एक हो तो एक क्यों नहीं हो रहे हो? एक बार वो 10 टुकड़े कपड़ों के कारण बढ़ गए थे और 1800 साल और उसके बाद भी भटकते रहे। 2 भागों में इजरायली हो गए। क्यों भागों में बंटना चाहते हो? कितने सारे भागों में बंट गए हो? कितने कपड़े बांटने वालों, यीशु के कपड़े क्यों बांट रहे हो? कपड़े बांट लिए थे ना, याद आया क्रूस के समय। एक समय कपड़ों के टुकड़े दिए गए थे ना, जिस समय अलग हुआ था यहूदा का घराना और इजराइल का घराना। 2 अलग हुए थे, 10 अलग हुए थे और क्या दुर्गति हुई। वैसी ही उसके पहले सतर्क हो जाओ, नए हो जाओ। इन सब बातों को याद दिलाना भी नया करना होता है यीशु के नाम में। हम आगे बढ़ते हैं उस बात को पूरा करने के लिए जो 23 भजन संहिता में हमने अच्छे चरवाहे के संबंध में कही थी, और यशायाह और यिर्मयाह और एजकेल में चरवाहे के संबंध में, और अच्छा चरवाहा और चरवाहों ने क्या क्या किया, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, पवित्र शास्त्र इसे बताता है। और ये सब बातें इसलिए कही गई हैं कि हम जाने कि दुष्ट ने किस तरह चरवाहों को भरमाया है, भटकाया है। इसके पीछे मैं बार बार कह रहा हूँ, दुष्ट की योजना है झुंड को बिखेरने की। और इसीलिए मसीह की देह को मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर ने जो निश्चित किया प्रभु यीशु के द्वारा, हम पवित्र आत्मा के वो अभिषेक को जो आग का है लेकर सुरक्षित हों। झिलम है इफिसियों में, धार्मिकता हमारी झिलम है जो हमको सुरक्षित करती है। इफिसियों के वो हथियार, उद्धार का टोप और ये सब ठीक है। और अब वो समय है जो आत्मा के अनंत जीवन में प्रवेश के लिए, चरवाहों के दायित्व के लिए। ये कहीं मेरा मतलब नहीं है कि कैसा कर रहे हैं ये, नहीं, मैं ये जानता हूँ कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। शुरू से लूका 1 में निश्चित किया गया जंगल में पुकारने वाले का शब्द। और एक बात, अगर लूका 1:80 के आखिरी पद में आकर आप जाएंगे तो एक समय के लिए उसे जंगल में रखा गया प्रकट करने के लिए। एक समय तक अगर कोई परिस्थिति में है, परमेश्वर ने उसे रखा है तो प्रकट करने के लिए है, और वो समय आ गया है। समय को पहचानो। तो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब ये वादा है तो प्रभु यीशु ने वादा किया कि हर रीति से वो परिपूर्ण करेगा, सारी आशीषों से, सब रीति से, सब अनुग्रह से। उसने क्रूस पर हमारा सब कुछ, वो जो भले और बुरे के ज्ञान के कारण था, ले लिया कि हम उसके जीवन में हमारा जीवन हो जाए जो पहले से समानता और स्वरूप में था। तो उस जीवन में रहने के लिए हमें मालूम होना चाहिए मुझे कुछ घटी ना होगी। निश्चिंता, संतुष्टि, और वो हर दिन का अनुग्रह के द्वारा जब कहा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तो वो तमाम जरूरतों को पूरा करता है। ये अध्याय में वो हमें कैसे कैसे ले चलता है, कहाँ कहाँ पर शानदार मौके देता है, बेहतर खाने पीने के, आनंदित होने के, तृप्त होने के। हरी हरी चराइयों में बैठाना, लोग बैठ नहीं
नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते। थोड़ा सा बैठते हैं परेशान होते हैं, चलना फिरना काम दिमाग में हमेशा विचलित। और जब ऐसी स्थिति भी आती है तो वो सुखदाई झरनों के पास अर्थात अपने पास ले आता है, जहाँ हमारा मन प्राण आत्मा उसकी शांति में और हर रीति से आगे बढ़े जी में जी ले आता है। कितनी कठिनाइयां, विपरीत परिस्थितियां, विरोध, कौन से मौके हर परिवार में हर सदस्य को खासकर मसीही लोगों पर दुष्टता के कैसे कैसे आते हैं और वो उन सब बातों में कैसे हमें सूखी भूमि से जैसे इजराइलियों को निकाल ले आया। सोचो, समुद्र के नीचे जो रास्ता बना सूखी भूमि थी, तो वो जी में जी ले आता है, हर रीति से तृप्त करता है, साहस देता है, धीरज देता है। लोगों को मिला है, सबकी गवाहियां हैं। आप मसीह में हो क्यों? इसीलिए ना कि किसी न किसी वक्त आपके जी में जी आया है, आपकी गवाहियां हैं, उसकी बड़ाइयां आपने सबने की हैं। अगर हम उसके आखिरी की उस लाइन पे जाएं कि धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, तो वो नाम जो हमको ईश्वा मिला, वो मसाया अगुवाई के लिए वो नाम रखा गया और हमारी अगुवाई हो रही है उस नाम से। हम सबकी अगुवाई हो रही है, इसमें तो कुछ शक भी नहीं होना चाहिए कि उस नाम को जैसे ऊपर बैठाया है, हर काम उस नाम के कारण हो रहे हैं, मनुष्य की सामर्थ्य के कारण नहीं। परमेश्वर ने अपनी योजना में जिस व्यक्ति को जैसा रखा है, इस कारण हो रहे हैं और उसमें उसकी अगुवाई है उस मार्ग में, जो कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और प्रमाणित कर दिया, हर सत्यता को हमारे सामने रख दिया और उस मार्ग में चलने के लिए हमारे लिए प्रायश्चित पूरा करके कि हम पश्चाताप करके हमने पहले जाना है, वो अगुवाई करता है। कहा गया, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर भी, ये संसार जो जंगल है, महान घनघोर अंधेरा, कितना घना अंधेरा है। जब ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है, पर ये जो शुरू से उसने ठहरा दिया, मत डर, मैं साथ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा, और इसी विश्वास के द्वारा एक मनुष्य वो अंधकार की, वो मृत्यु की घाटी को पार कर लेता। ये 23 हमें स्थिर करने के लिए है, दृढ़ करने के लिए। हो सकता है कुछ सोठे और लाठियां पड़ रही हो, पर ये आपकी शांति के लिए है। सोठे और लाठियां उसकी मनुष्य की शांति के लिए है, क्रोधित होने के लिए नहीं है, विचलित होने के लिए नहीं है। सेनाओं का यहोवा धर्मी और न्यायी है। अगर वो दंड दे रहा है तो इसका मतलब क्रोधित और परेशान होकर नहीं, वो हमें तैयार कर रहा है। इस बात को हमें जानना चाहिए। उसमें परेशान होकर दुष्ट के हाथ में किसी के लिए दोष का कारण न बनकर, वो जो नया साल में नया अभिषेक एकदम फ्रेश हमारे लिए रखा गया है। चाहे कितने ही विरोधी हो संसार में, चाहे जितना विरोध चल रहा हो, मेज वो लगाएगा उनके सामने, वो करेगा। हमें अपने तरफ से अपनी बुद्धि से उन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो रखवाला है, वो चरवाहा है, वो गिरने नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं। हर बिंदु पर रुक जाओ इस बात को समझने के लिए कि कुछ बेहतर होना ही है, हमारे कामों के कारण नहीं, उस विश्वास के कारण जो उसने ठहरा दिया है, उसने विश्वास ठहराया है, वो विश्वास है और वह वचन। जब कहा जाता है जंगल में पुकारने वाले का शब्द, तो शब्द का मतलब ही वचन है। वो मेज है जो विरोधियों को लज्जित करेगी, उनके सामने बिछाएगा, चौड़े स्थान पर रखेगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। नए साल का सब नया होना इतना खूबसूरत है। नए दाग मधु से अर्थात नए वचनों से वो जो नई नई बातें हैं, वो चाह रहा है इस बात में दृढ़ हो जाएं। उसकी करुणा हमेशा की है। हम उसके साथ, यीशु के साथ हमेशा उसके धाम में वास करने के लिए, अनंत जीवन के लिए उसने जो ठहराया। फिर एक बार मैं उन आशीषों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो प्रतिज्ञा की आशीष है। हमारे हर क्षेत्र में, चारों ओर, ऊपर नीचे, उसने अपने लहू में हमें छिपा लिया। उसकी पंख में है, वो दृढ़ गढ़ है हमारा। निश्चित कुछ कमजोर होंगे, बहुत समय बीतने पर भी कुछ दिख नहीं रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। निश्चित बहुत अच्छा होने के लिए वो रुकापन, और जबकि हम अब प्रवेश कर चुके हैं नए साल 23 में, मैं ये भजन संहिता 23 पूरा कर दिया। इसमें सब वो बातें हैं
हैं। जब भी किसी तरह की कुछ ऐसी बात लगे जो आपको दुखित कर रही हो, विचलित कर रही है, इन बातों पर ध्यान दे। उसने शुरू से रख दिया उस चरवाहे ने कि आपकी आत्मा अनंत जीवन में प्रवेश पाए। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक लगातार बह रहा है, लगातार है वो प्रकाश, लगातार उससे लेने वाले बनो। प्रभु यीशु आया और उसको पुकारने के लिए आ प्रभु आ। आखिरी समय में पवित्र आत्मा ही हमारा मददगार है। हमेशा हमेशा वो साथ है, वो आता जाता नहीं है, वो छोड़ता नहीं है। अपने बोलने में, बताने में देखिए, अपनी जीभ के बारे में देखिए। और ये नए साल के लिए मैं चाहता हूँ कि छली जीभ से बचें, मुंह पर पहरा बैठाएं, परमेश्वर की महिमा के लिए हो। अपने हाथ स्वर की ओर उठाएं, वहाँ देखें, उसको पुकारें और निश्चित वो अनसुनी नहीं करेगा। ये मेरा वादा, पर इसके पहले वचन का वादा। ये सब बातें मैं यीशु मसीह नासरी के नाम, पवित्र आत्मा के द्वारा सारे मसीह भाई बहनों के लिए सौंप रहा हूँ अनुग्रह के सिंहासन में, कि वो उन सब बातों को ले सके जो स्वर्ग से निश्चित की है। सब प्रकार का आशीष और सब प्रकार का अनुग्रह यीशु के नाम, यीशु के नाम। चलो।